जो एमसीक्यू हैं वो कैसे कैसे आएंगे आपको ये देखना है। देखिए 20 एमसीक्यू जो आते हैं पेपर में, देखिए पेपर आपको पता ही है कि कैसे आता है। पेपर आता है, एक तो जो होता है वो होता है हमारा 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट के दे दिए जाते हैं और 70 नंबर का पेपर आता है। इस 70 नंबर में से भी 20 नंबर के तो एमसीक्यू ही आते हैं जो कि आपको उसमें भरने पड़ते हैं ओएमआर सीट में, और 50 नंबर का रिटर्न में आता है। तो हम इन वाले 20 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि ये कहाँ से कैसे कैसे आएंगे। ठीक है जी। अब आप देखिए जो पहले से तीसरा क्वेश्चन होता है ना, जो पहला दूसरा तीसरा जो 3 क्वेश्चन होंगे उसमें वो क्या करेगा, एक यहाँ पैराग्राफ लिखेगा, एक अनसीन पैसेज लिखेगा यहाँ पर, और उसमें से वो 3 क्वेश्चन पूछेगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा इसमें। ठीक, वो ग्रामर वाला पोर्शन होता है, इसको ग्रामर के पोर्शन में काउंट किया जाता है। जो अनसीन पैसेज होगा वो कहीं से भी होगा, मतलब कुछ भी दे सकता है वो, बस आपको ध्यान रखना है कि उसको थोड़ा सा आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल भी ये सॉल्व हो सकते हैं आसानी से। ठीक है, पहले से तीसरा क्वेश्चन। चौथे से 8वां जो क्वेश्चन होता है वो सप्लीमेंट्री में से होते हैं, यानी कि चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ये जो 5 क्वेश्चन है ये सप्लीमेंट्री में से आएंगे। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है कि सप्लीमेंट्री में से 5 एमसीक्यू आते हैं, क्योंकि टोटल पेपर जो आता है वो कितने नंबर का आता है, टोटल पेपर सप्लीमेंट्री में से आता है 12 नंबर का। इस 12 में से 5 तो एमसीक्यू ही आ जाते हैं, वो यही वाले एमसीक्यू हैं। पहला दूसरा तीसरा ग्रामर में से आता है, चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां वो सप्लीमेंट्री में से आता है। ठीक है, समझ के बाद अब हम आगे चलते हैं। 9 से 13 जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रोज में से आता है। वो कैसे आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर जो 10 होता है इसमें एक पैराग्राफ वो आपको लिख के देगा, जो कि लिखा होगा प्रोज की किताब में से ही कहीं से वो लिखेगा, और इसी में से वो आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, पैसेज में से 2 क्वेश्चन पूछेगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है जी। और जो अगले 3 क्वेश्चन होंगे 11, 12 और 13 वो ऐसे ही एमसीक्यू पूछेगा। एक क्वेश्चन लिखा होगा, 4 एमसीक्यू लिखे, 4 उसके ऑप्शन लिखे होंगे, आपको एक को टिक करना होगा। 3 क्वेश्चन ऐसे पूछता है। समझ गए बात मेरी। अब हम आते हैं पोएट्री में। 14 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 15 जो होता है ये वो कहता, वो 4 लाइनें लिखी हुई होंगी, 4 लाइन लिख के देगा वो आपको ऐसे। इन 4 लाइनों में से वो 2 क्वेश्चन बनाएगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख देगा वो, और इन दोनों क्वेश्चन के जवाब आपको इन 4 लाइनों में से पढ़ के देने होंगे। बात समझ गए आप लोग। ठीक, उसके बाद में आते हैं ग्रामर वाले पोर्शन में। 16, 17, 18, 19 और 20 ये जो 5 क्वेश्चन जो होंगे ना वो ग्रामर में से आएंगे। इसमें वो क्या कह देगा, एक तो वो रीअरेंजमेंट के लिए दे देगा। रीअरेंजमेंट के लिए कैसे, जैसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, मान लो उसने एक सिंपल सेंटेंस दिया तो सिंपल सेंटेंस के हिसाब से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए। लेकिन वो क्या करेगा, वो सब्जेक्ट को कहीं पीछे लिख देगा। ठीक, और वो मतलब क्वेश्चन को रीअरेंज आपको करना होगा, आपको ठीक से लिखना होगा। जैसे कि जो सेंटेंस होता है वो जैसे लिखा जाता है आपको वैसे ही लिखना होगा, वो आपको उल्टा पुल्टा लिख के देगा। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। एक वो पूछता है प्रीपोजिशन। ठीक, और इसमें आपको ज्यादा बॉदर होने की जरूरत नहीं है, जो आपके मॉडल पेपर में दी होंगी सिर्फ वही पढ़ लेनी है, उन्हीं से काम हो जाएगा। जैसे टू लगेगा, विद लगेगा, बाय लगेगा, एट लगेगा, क्या लगेगा। ठीक है, वो ऐसा पूछता है। एक वो पूछेगा वर्ब के बारे में, जो कि मैंने आपको पढ़ाई है, पार्ट ऑफ स्पीच में आती है ये, वो मैंने आपको पढ़ाई है। एक वो पूछेगा आर्टिकल। आर्टिकल में एक दिन आपको जल्दी से बता दूंगी और ये पेपर के नियर बाय बताऊंगी ताकि आप लोग भूले नहीं। ठीक है जी। और एक आएगी उसमें स्पेलिंग मिस्टेक पूछेगा, वो वर्ड आपको लिख के देगा। उन चारों में से या तो वो पूछ लेगा कि इसमें से गलत कौन सी है, और या वो पूछ लेगा कि इसमें से सही कौन सी है। वो 4 लिखेगा, हो सकता है चारों में से 3 सही लिख दे और 1 गलत लिख दे, और पूछे कि इन चारों में से गलत कौन सी है, तो वो आपको टिक करनी होगी। बात समझ गए होंगे, आई होप सो। अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे में जो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 21 होता है ना, उसमें वो एक पैसेज छापता है, एक पैसेज लिख के देगा, कोई भी अनसीन पैसेज एक लिख देगा। एक मान लो उसने ये पैसेज लिखा, इस पैसेज में से वो क्वेश्चन बनाता है कितने, 4 क्वेश्चन बनाएगा। जो 4 में से जो, अब देखिए लिखने वाला चल गया ना, ये 50 नंबर वाला चल गया है, वो तो 20 क्वेश्चन खत्म हो गए, अब ये 50 नंबर वाला चल गया। आपको अपनी कॉपी में क्या करना होगा, जो वो ये 4 क्वेश्चन बनाए ना,
जो 3 क्वेश्चन है इसमें से ये तो है 2-2 नंबर के, और जो ये एक क्वेश्चन है ये होता है 1 नंबर का। समझ गए? तो ये पूरा हो गया हमारा कितने नंबर का? 7 नंबर का। ठीक है जी, ठीक। अब देखिए आगे, जैसे अब अगला वाला जो क्वेश्चन नंबर 22 होता है, क्वेश्चन नंबर जो 22 होगा उसको वो कैसे देगा? इसको वो कर देगा कि ये आता है हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर जो 22 है, ये आएगा हमारा 4 नंबर का। ठीक, इसमें वो आपसे एक एप्लीकेशन लिखने को कहेगा और आपको वो एप्लीकेशन आराम से लिख लेंगे आप लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, उसमें वो आपसे एक ऐसे लिखने को कहेगा, ऐसे होगा 6 नंबर का। ठीक है जी, ठीक। अब जो ये वाले 3 क्वेश्चन 21, 22, 23, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 24 है ना, इसमें वो एक क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डीआई का मतलब होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक क्वेश्चन पूछेगा वो एक्टिव पैसिव से, एपी का मतलब हो गया एक्टिव पैसिव। एक क्वेश्चन हो पूछेगा वो पंक्चुएशन से। ये सब 2-2 नंबर के होंगे, तीनों क्वेश्चन 2-2-2। और एक आएगी 4 नंबर, 4 लाइनें लिखेगा वो, 2-3 लाइनें लिख देगा, 4 तो नहीं होती है, 2 से 3 लाइनें लिखता है, वो हिंदी में लिखी होती है और उनको कहता है वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा किसका? ग्रामर का पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक बात है। अब 25 और 26 जो होते हैं ना, ये आते हैं प्रोज से। 25 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, और जो 26 नंबर क्वेश्चन होगा वो होगा लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि होगा 4 नंबर का। ठीक बात है। अब हम चलते हैं जो आगे 27 और 28, देखें वो लेयरिंग में देता है। क्वेश्चन नंबर 25-26 प्रोज से, क्वेश्चन नंबर 27-28 वो देगा पोएट्री से, और 29-30 देगा वो किससे? सप्लीमेंट्री से। जो 27 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 27 में वो कहेगा कि आपको 4 लाइनें लिखनी किसी भी पोएम की, 3 नंबर। और जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसमें कहेगा वो आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। वो 3 पोएम के नाम लिख के देगा आपको कि इन तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आप लोग लिखिए। आप लिखेंगे, वो होगा 3 नंबर का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 ये आएगा सप्लीमेंट्री में से, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। और फिर जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो भी सप्लीमेंट्री में से होगा, जो कि क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो कि होगा 4 नंबर का।